हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल फिर से आपके साथ एक बार। आज हम पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक है। बच्चों क्लास है 12th और उसमें जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन का। पार्टनरशिप वाली बुक है, उसका लास्ट चैप्टर है 7th चैप्टर। हम उसके 21 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके हैं। अब 22 पे हम पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर हम उससे आगे की बात करते हैं। बोलता आशीष एंड कन्नव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका क्या रेशियो है बच्चों? 3:2 रेशियो है। चलिए, ऑन 31st मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। 31 मार्च 18 को जो उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन है वो ये है। लिखा है ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसिज आशीष लोन। ये तीनों ही क्या है बच्चों? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैं। देखिए मिसिज आशीष लोन, आशीष पार्टनर है पर मिसिज आशीष पार्टनर नहीं है, तो ये क्या है? थर्ड पार्टी है। ईपीएफ को मतलब कोई ये आपका रिजर्व का पैसा नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये हर हाल में आपको देना ही पड़ता है, तो ये लाइबिलिटी है। इसे कोई फंड मत समझिएगा, नाम पे मत जाइएगा। नीचे की बात करते हैं कन्नव्स लोन, तो ये क्या है? पार्टस लोन है, आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर कोई कंपनसेशन आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में अभी इसका कोई यूज नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे गिर जाए तो हम यहां से उसे एडजस्ट कर ले। चलिए, बैंक को छोड़ के स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, यहां तक सारे के सारे क्या एसेट हैं बच्चों? टेंजिबल एसेट्स हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अगर इस तरफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब अभी एसेट्स वो अभी इस लॉस को अभी तक पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। अभी क्या है? एज इट इज पड़ा हुआ है, तो ये लॉस है बच्चों, इट्स नॉट एन एसेट। चलिए नीचे देखिए आप, सीधे मैं आता हूं इस पे मुद्दे की बात पे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट मैंने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है, इसलिए मैं मुझे पता होता है कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर करने लग जाता हूँ ताकि थोड़ा समय वीडियो में बच जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन साथ में दोबारा भी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों ये क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या होता है जब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है? सर, एसेट्स को, कौन से वाले? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को क्या करते हैं? उनकी वैल्यू को जीरो कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, तो यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट। और देखते हैं, इन्वेस्टमेंट है बच्चों इसके नीचे, तो क्या है? इन्वेस्टमेंट। इनकी वैल्यू देखिए कितनी है? इनकी वैल्यू है बच्चों 24,000, 19,000, 40,000, 24,000, 19,000, 40,000। और प्लांट और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 2,10,000 और 32,000। इसका टोटल बाद में लगा देंगे। ठीक इसी तरह हम आउटसाइडर लाइबिलिटीज को भी जीरो कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उनको खत्म करने के लिए उनको डेबिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट।
चलिए देखिए कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। क्रेडिटर, ईपीएफ, एक तो है बच्चों क्रेडिटर, दूसरा है ईपीएफ, और तीसरा क्या है, मिस इज आशीष लोन। आशीष लोन है बच्चों। तो क्रेडिटर की क्या वैल्यू है, 42, 60 और 9। इसका है बच्चों 42,000, ये है 60,000 और ये है 9,000। तो ये कितना हो गया, 1,11,000। चलिए बैलेंस शीट वाली बात तो हमने लगभग कर ली। अभी एक आइटम छूट गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर जब हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जीरो कर दिया है तो ये अब घट तो सकती नहीं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाते हैं कि वैल्यू घट जाएगी तो इस रिजर्व को इस्तेमाल करेंगे, पर अब ये कभी घटेगी नहीं तो इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। तो इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए इसे भी। तो किसी एसेट के अगेंस्ट में अगर कोई रिजर्व या प्रोविजन है तो उसे क्लोज कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे बाय रीजन मैंने आपको दे दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ज्यादा नहीं है, ये 40,000 का है। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए लिखा है, आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू को हमने क्या कर दिया बच्चों, जीरो कर चुके हैं हम। तो वो किसने ले लिया, आशीष ने ले लिया। कितने में ले लिया, एट 38,000। यानी आशीष ने हमारी जीरो की चीज कितने में ले ली, 38,000 में ले ली। तो हम क्या लिखेंगे, हम आशीष के हिसाब में से ये डिडक्ट कर लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट क्या है, फर्नीचर है, 38,000। और देखिए उसने ये भी बोला, पे मिसिज आशीष लोन। तो अगर आशीष लोन क्या है, मिसिज आशीष लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो उसकी वैल्यू क्या है, हमने यहां पे ट्रांसफर करने के बाद जीरो है। पर वो क्या, कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है आशीष। तो आशीष क्या कहेगा, भाई मैं पे करूंगा तो मैं आपसे पैसे लूंगा। ठीक है, पैसे लोगे तो हम आपके कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देते हैं, अभी पैसे आपके हिसाब में, बाद में हम जो भी होगा हिसाब कर लेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट, मिसेज आशीष लोन कितना है बच्चों, 9,000। चलिए बाद में बोलता है डेटर रियलाइज्ड हो गए हैं 18,500 पे। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, डेटर 18,500। जो चीज जीरो की थी वो 18,500 में, तो पूरा का पूरा फायदा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। प्लांट की देखिए, हम डेटर की बात हमारी हो चुकी है, फर्नीचर हमारा जा चुका है, प्लांट हमारा बोल रहा है कि 10% ज्यादा में चला गया। तो 2 लाख का 10% कितना होगा बच्चों, 21,000। 21,000 ज्यादा में चला गया, तो यानी 2,10,000 प्लस 21, 2,31,000 में चला गया प्लांट, 2,31,000। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब बोल रहा है कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक। स्टॉक की देखिए कि स्टॉक कितने का है, 24,000 का है। स्टॉक है बच्चों 24,000 का। कन्नव कहता है 40% स्टॉक ले लिया, तो 24,000 का 40% आएगा
9600। 9600, वो कहता है इसे 20% लेस में लिया है उसने, तो लेस कर देंगे 20% लेस, यानी 9600 इंटू 20%, कितना आएगा देखिए, 1920। यानी उसने वो ले लिया 7680 में। देखिए भलाई हम ये कैलकुलेशन क्यों ना कर रहे हो, पर हमें पता है हम स्टॉक की वैल्यू को क्या कर चुके हैं, जीरो कर चुके हैं। तो जीरो की चीज किसी ने 7680 में ले ली। अभी कुछ हिस्सा बचा भी हुआ है, कितना बचा हुआ है वो भी देखते हैं। आगे लिखा है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। तो देखिए अगर 9600 का उसने लिया था तो बचा कितने का सर, 14400 का। और उस पे 10% वो कह रहा है ज्यादा में सेल हो गया, तो 10% का मतलब होता है 1440। तो ये हो जाएगा बच्चों 15840, यानी मार्केट में बिक गया वो 15840 का। तो यानी कुछ हिस्सा जीरो वाला इतने में बिक गया, कुछ हिस्सा जीरो वाला इतने में बिक गया। चलिए तो अब बात करते हैं ये लिया किसने था बच्चों, हम्म, कनव ने। तो कनव से हमें पैसे लेने हैं, तो कनव के कैपिटल अकाउंट से हम पैसे काट लेंगे। तो लिखेंगे बाय केस कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे काट लेंगे, और क्या लिखेंगे, स्टॉक टेकन ओवर 7680। और हमारा ये बिका कितने में है, 15840 में। चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हैं ना, इस तरीके से ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ी समझने वाली बातें हैं। तो लॉजिकली पढ़िए, क्वेश्चन में जैसा लिखा हो बिल्कुल वैसा ही पढ़िए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। अकाउंट्स में अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आप काफी हद तक क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल वैल्यू, बोलता है ट्रेड क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया इन फुल वैल्यू, नहीं फुल सेटलमेंट लिखा है बच्चों, यानी कोई लेना देना बाकी नहीं है। तो देखिए क्रेडिटर की पेमेंट होगी, बात खत्म हो गई है, और उसने लिया क्या है, इन्वेस्टमेंट लिया है। तो देखिए दोनों ही क्या है, जीरो वैल्यू पे है, तो जीरो के बदले जीरो की चीज चलेगी, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। एक नोट नीचे लिख दीजिएगा आप, फॉर पॉइंट डी नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। चलिए स्टॉक की हम बात कर ही चुके हैं बच्चों, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबकी बात हो गई है। नीचे की एक लाइन और पढ़ते हैं। कनव एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन। कनव ने क्या ली है, जिम्मेदारी ली है कि वो डिसोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा करेगा। उसके लिए उसे क्या मिलेगा, एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000, 12,000 रुपए मिलेंगे। पर कौन देगी, फर्म देगी। तो फर्म का क्या हो गया, नुकसान हो गया। और ये किसको मिलेंगे, कनव को मिलेंगे। टू केस कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे, तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और फर्म का नुकसान है 12,000 का, क्या था, रेमनरेशन। तो रेमनरेशन वो वर्ड ही लिख देता हूं मैं, 12,000 रुपए फर्म का नुकसान, और उसके कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएंगे ये पैसे। बोलता है एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8,000। बोलता है एक्चुअल एक्सपेंस कितने थे, 8,000 के। देखिए बच्चों हमने जो कन्नव से बात की वो 12,000 रुपए में बात की, अब एक्चुअल में चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो इस लाइन को लेके आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने 12,000 दे दिए, हमारा ये नुकसान है, अब उसकी जिम्मेदारी है वो उसको कैसे पूरा करेगा बच्चों। चलिए हम इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए पहले मैं टोटल लगा देता हूँ। बैंक वाला 18,500 प्लस 2,31,000 प्लस 15,840, 2,65,300, 2,65,340। अब देखिए सबका टोटल लग चुका है। हाँ जी, अब इसका टोटल करते हैं पूरे का। इसमें जोड़ दिया हमने 7,680, फिर हमने प्लस किया 38,000, फिर हमने प्लस किया 4,000, और फिर हमने 1,11,000 इसमें प्लस किए। तो इसका टोटल आया बच्चों 4,26,020 रुपये। 4,26,020 रुपया। अब ये 4,26,020 रुपये को हमने यहाँ पे लिखा और देखा क्या बैलेंसिंग फिगर आती है। तो इसका टोटल लिख देते हैं पहले। 24,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 2,10,000 42,000। ये आ गया बच्चों 3,25,000। उसमें प्लस किया 9,000 प्लस किया 12,000, तो 3,46,000। तो 4,26,000 में से 3,46,000 चले गए तो कितना बचा देखते हैं। 4,26,020, 80,020 रुपीज बचे। देखिए आपने इस 9,000 की बात तो हो गई थी, पर इस ईपीएफ को हमने इग्नोर कर दिया, हमसे ये मिस हो गया। और देखिए हमने राइट टिक लगाया भी नहीं था, इसीलिए कहता हूं साथ साथ करते रहिए। तो राइट टिक लगाएंगे तो जो बचेगा उसकी बात हम कर पाएंगे। तो ईपीएफ एक लाइबिलिटी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। जब इसके बारे में कुछ ना बोला हो तो ये आपको पूरी पे करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ईपीएफ 60,000। तो अब बचा हुआ क्या आ जाएगा आपका 20,020 रुपीज। और ये कहाँ चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और रेशियो जो क्वेश्चन में उनका दिया हुआ है बच्चों वो है 3:2 का। और नाम है उनका आशीष और कनव। तो ये देखिए 20,020 रुपीज इंटू 3/5, 3:2 का रेशियो है बच्चों, इंटू 2/5। ये आएगा 12,012 रुपये बच्चों। और 12 के बाद ये आएगा 8,000, आई थिंक 8 रुपये, 8,008 रुपये। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये बोर्ड में आया हुआ है 2019 में। तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आपको अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्वेश्चन का, और फिर आप इसका ले लीजिए आंसर का, और चाहे तो दोनों का इकट्ठा भी ले सकते हैं। ये इसमें स्क्रीन में आ रहा है। तो ये आप क्वेश्चंस को कीजिए प्लीज़, मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। टीचर को बड़ा अच्छा लगता है जब किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने, मेरा ध्यान है बच्चों समझाने में, मैं अभी भगाने में ध्यान नहीं है। मैं भगा के नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वीडियो थोड़ी लेंथ बड़ी होती है, पर समझाने की कोशिश पूरी करता हूँ। फिर भी अगर कहीं कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डाल दिया कीजिए, तो मैं उस पर आगे वर्किंग कर पाऊंगा। किसी बच्चे को लगता है कि हाँ उसके अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वो थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों।